आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं डीकेटी न्यूज में डॉक्टर कमलपाल सिंह, जनता की आवाज। इस समय हम जो है यहाँ किसान इंटर कॉलेज में आए हुए हैं। यहाँ से जो है भारतीय किसान संघ की किसान गोष्ठी है। आइए यहाँ जानते हैं, बात करते हैं यहाँ से, यहाँ के प्रबंधक संस्थापक। हाँ सर जी, यहाँ जो सम्मेलन है इसके बारे में बताइए जी। आप पहले तो अपना नाम बताइए जी। डॉक्टर कुलदीप, प्रांत महामंत्री भारतीय किसान संघ मेरठ प्रांत। आज यहाँ किसान इंटर कॉलेज में एक किसान विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन हमारे भारतीय किसान शामली और यहाँ थाना भवन खंड की तरफ से किया गया। इसमें हमारे किसान सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत मेरठ प्रांत के प्रांत संचालक आदरणीय श्री प्रेमचंद जी, प्रांत प्रचारक श्री अनिल जी और प्रांत संगठन मंत्री भारतीय किसान समिति जी सभी उपस्थित रहे। और इसमें काफी विषयों पर परिचर्चा की गई और मेन इसका जो विषय था ये था कि जो आज हम जो खेती किसानी उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा किसान परेशान है, उनकी समस्याओं को लेकर इस तरह की चर्चा की गई। और वो जो हम जो इस भूमि तत्व को लेकर जो जहर मुक्त खेती की बात करते हैं, नशा मुक्त मानव जहर मुक्त खेती, उस विषय को यहाँ पर रखा गया। तो सर जी, ये जो संगठन है ये कौन से उससे शाखा से निकला हुआ है? ये भारतीय किसान संघ है, एक स्वतंत्र संगठन है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही सही निकला हुआ है। अच्छा जी, अच्छा। तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं जी? इसके उद्देश्य तो बहुत व्यापक है। हमारा उद्देश्य पूरा अखिल भारतीय स्तर का ये संगठन है, कोई यहाँ प्रांत और क्षेत्र का संगठन नहीं है। पूरे अखिल भारतीय स्तर पर पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। प्रदेश स्तर पर, प्रांत स्तर पर, जिले स्तर पर हमारी इकाइयाँ होती हैं। और पूरे भारतवर्ष में भारतीय किसान संघ की इस समय 40 लाख से ऊपर की सदस्यता है। मेरठ प्रांत की ही 2 लाख से ऊपर की सदस्यता भारतीय किसान संघ की है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ सर जी, आप जो है अपना नाम बताइए और इसके संगठन के बारे में कुछ बताइए जी। संगठन मंत्री रामपाल सिंह, भारतीय किसान संघ जी जी, फैमिली अपना जी जी। सर जी, जो इस संगठन के बारे में, जैसा किसान संगठन है, आंदोलन भी करते हैं, ये किसानों को इसका संगठन है क्या क्या लाभ मिलता है? ये जो अपना संगठन है 1989 में बना है और ये भारत की उस समय की परिस्थितियों को देखकर बनाया गया है। जिसके संगठनकर्ता है तो उन्होंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने ये इसी विषय को लेकर करा कि वहां उस समय विषय चलता था, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। तो इसमें तात्पर्य सिद्ध नहीं होता। जी। तो ये जो अपना किसान संघ है कि भाई अन्न के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। अब जितनी कीमत पूरी बन रही है वो किसान को चाहिए। तो किसान खुशहाल कब है? जब उसे सारे मानदंड उसके पूरे होंगे, वो समाज के लिए उत्पादन करता है, देश के लिए उत्पादन करता है, तो फिर उसे उसका जो मूल्यांकन है उसका समिति के तहत पूर्ण होना चाहिए। तो अपनी जो खुशहाली है और देश की जो खुशहाली है वो किसान से ही आधारित है। अगर आप एक बार बाजार व्यवस्थाओं को भी देखेंगे तो जिस वर्ष में फसलों की पैदावार अच्छी नहीं आती, अर्थात ये जो वर्षा है, आंधी है, ये उन्हें पीड़ित कर देती है, वो सूखा है उससे ग्रस्त हो जाता है, तो उस समय में उस वर्ष में बाजारों में कोई रौनक नहीं होती, कोई विशेष खरीदारी नहीं होती। सर जी, मेरा एक सवाल है, ये संगठन कहाँ किन किन राज्यों में है? ये अपने समस्त राज्यों में है, 600 जिलों में है और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कई वहां की पृष्ठभूमि के अनुसार इसका जो प्रभाव है उसके हिसाब से है, बाकी व्यापक है पूरे देश के अंदर। सारे देश में है। अपने ग्राम समितियां होती हैं, ग्राम समिति के बाद में इसकी खंड की समिति है और सदस्यता समाज में करते ही हैं हम, और उसके बाद में प्रांत की समिति है और प्रांत के बाद में अपना ये प्रदेश स्तर पर काम करता है और प्रदेश के बाद में अखिल भारतीय स्तर पर इसकी समिति बनी हुई है, जो पिछले महीने गुजरात में उसका सम्मेलन। तो इसका संचालन कहाँ से हो जी?
संचालन कार्यकर्ताओं से है, केंद्र से है। केंद्र हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली जो अपने अखिल भारतीय अधिकारी हैं, अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, ठीक है जी, महामंत्री हैं और संगठन मंत्री हैं। फिर उसमें प्रदेश में आ गए, प्रदेश में संगठन मंत्री है, प्रदेश में अध्यक्ष है। फिर उसके बाद में जो जिले में अध्यक्ष है, प्रांत में अध्यक्ष है, तो प्रांत हमारा फिर यहाँ योजना नियोजन करता है। उसके बाद में जिला प्रक्रिया होता है। तो हम अपने स्वतंत्र प्रकार से, ये स्वतंत्र प्रभार के आधार पर हम जैसी भी योजना आती है उसके आधार पर अपने समाज को जोड़ना है और एक खुशहाल स्थिति के लिए ले जाना है। और जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए शासन प्रशासन के सामने वो बातें रखनी है, वो बातें मुख्यमंत्री के लिए रखनी है या जिले के स्तर के अधिकारी के लिए रखनी है या और जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं उनके लिए संभावित जो समस्याएं पैदा कर रहे हैं उनके विषय पर जो चर्चा है वो अपने हम लोग करते हैं। धन्यवाद जी। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना है कि संगठन जो है अगर कार्यकर्ता उसमें मेहनत करेंगे तो मजबूत होगा और संगठन के माध्यम से हम शासन प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो सर जी, आप कितने दिन से हैं मैं इसमें 17 साल से हूँ। 17 साल से संगठन में 17 साल से हूँ। अच्छा जी, अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़े गर्व की बात है। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं इन संगठनों में काम करती हूँ। तो जैसा महिला हैं आप, या संगठन में कितनी महिला है इसमें? इस संगठन में तो हम 4 ही महिलाएं हैं। 4 महिला। अच्छा, जैसा आप इधर उधर जाते हैं तो कोई परेशानी तो नहीं है? मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, मुझे और अच्छा लगता है। ये सब जो मेरे भाई बहन हैं मेरे आसपास है, मुझे इनसे कोई परेशानी नहीं होती और आत्म सुरक्षा की दृष्टि से महसूस होता है कि ये सब मेरे शुभचिंतक है, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मेरी यही भावना है और इसी भावना के साथ में संगठन में काम करती हूँ। धन्यवाद। सच्ची सीधी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए किसान गोष्ठी तक किसान आए हैं, आइए जानते हैं, यहाँ बात करते हैं कहाँ से आए। हाँ जी सर, आज गोष्ठी थी, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिंदर सिंह, गांव कैडी, ब्लॉक थाना भवन। तो आज जैसे सम्मेलन हुआ, तो इसमें सम्मेलन किस विषय में था? आगे किसानों को जागरूक करने के लिए, खेती किस तरह से की जाए, जैविक खेती का प्रचार करने के लिए, वैसे भी जो किसानों की समस्या है उस पर भी थोड़ी घनी चर्चा हुई। भुगतान की और उसकी इस क्षेत्र में गन्ना भुगतान की जो समस्या है, एक विकराल रूप लिए हुआ खड़ी, उस पर भी थोड़ी चर्चा हुई। तो किसानों का गन्ना तो का भुगतान तो हो गया, जो है आपके धरना जो है सफल हुआ, जो है उसमें 40 करोड़ का तो मिला है। हाँ जी, आप बताइए जो है। जी जी, नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, क्योंकि आप पहले भी हमारे धरने पे भी आवाज उठाते रहे हैं। जी जी जी। मेरा नाम लाला ठाकुर है, संयुक्त किसान संघर्ष समिति का सदस्य हूँ। जी 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 जी, अब आप पूछिएगा। तो सर जी जो है इस सम्मेलन के बारे में बताइए। सम्मेलन ये है, ये किसान भारतीय किसान संघ द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था और हमारा जो धरना दिया गया था आपकी जानकारी के मुताबिक, उसमें इनका हमें पूर्णतः समर्थन था। जी जी जी। इन्हीं के कहने पर आज हम यहाँ आए हैं। यहाँ हमने आगे कुछ नई बातें सीखी हैं कि किसानों को कैसे आगे काम करना चाहिए, जैविक खेती कैसे करनी चाहिए, ताकि आने वाली हमारी नस्ल और फसल बच सके। जी जी जी। इसी उद्देश्य से ये किसानों को जागरूक करने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। हाँ जी, आप बताइए जी, आप कहाँ से आए? मेरा गांव भैंसवाड़ है जी, मिलिट्री के रहे मुझे। अच्छा जी, अच्छा। परेशानी है, मैं किसान तक भी है, राष्ट्र का आदमी, इस देश का आदमी। जी जी। जो हमारे ऊपर जय नेताजी ने विदेश में फौज बनाई, देश आजाद करवा, भगत सिंह राजगुरु, उधम सिंह ने देख ले इस धरती का खा के जो हत्याकांड हुआ था लंदन में जाकर मरा के ये बीज कहाँ गए इस देश के। ये 1947 में देश आजाद हुआ, उससे बाद में जो बागडोर नेताओं के हाथ में आई, वह 1990 तक तो विकास हुआ। धर्मशाला, रेल, रोड, स्कूल, ये सब जनता के पैसे थे और सरकार के पैसे थे बने। 90 के बाद में इतनी ठहरी हड़क इतनी नेताओं को बढ़ी, इस देश को गड्ढे पहुंचा दिया। आज की जो जगह है यह कहाँ पहुंचा दिया आप देख लो। बेरोजगार जवान ठहर के बेचारा 4 साल की कर दी, नेता 5 साल रसमलाई खाऊंगा, वो तिरंगे में लिपट के वे 4 साल के। क्या कमाल है इस देश के? अरे अपने भी 2 साल के लगते, 1 साल के लगते कमाए। इस देश का दुर्भाग्य है, किसान मजदूर जवान इसी के ऊपर देश का निर्भर है।
और कोरोना में देख लो, कोरोना में क्या हाल हो गया था, कृषि ने ऊपर उभारा देश। और जो है यहाँ से सिप पे सवारी करे, अगर मैं किसी की ठहरा, आज जो है जैसा गोष्ठी का आयोजन नहीं आया, इसमें आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ, जैसा जिला है, जी। जिले में 4 लड़के, 5 लड़के, 10 लड़के भी हो इस राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, किसान के प्रति, मजदूर के प्रति। और जो सरकार है, सरकार भारत है, हम सरकार तो नहीं है। इसे इतना मजबूत है, में 10 लड़के, 20 लड़के भी होने से एसडीएम डीएम को पता लगे ये राष्ट्र भगत है, देश भगत है, ये मार देंगे, मर जाए और अपना काम पूरा हासिल करवाएंगे। दलाल न बने, जैसे आज विधायक MP एक रात में करोड़ के बिक जा, लेकिन मिट्टी खाद किसान धन्यवाद। यहाँ जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बताओ क्या पूछते। आज जैसा गोष्ठी का सम्मेलन में जो है हुआ, तो आप यहाँ से क्या कुछ सीख कर गए, क्या बताओगे उसके बारे में बताइए। इससे एक तो जो है राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हुई इस गोष्ठी से, और जैविक के बारे में थोड़ा जैविक के टॉपिक चला, जैविक खाद के बारे में हर तरीके ऐसे करनी चाहिए अब आज के युग में। और दूसरी बात यह है, आप लोगों को जो है संगठित हो गए, संघ कलयुग है नहीं, कलयुग में संघ शक्ति, संघ में रहना चाहिए, मतलब इकट्ठे रहोगे तो आपकी ताकत है। और ये 3 बातों का मेन मैटर था। बहुत बहुत धन्यवाद।